भाई 30 रुपए का रुमाल 20 रुपए की टोपी पहनने से कोई मुल्ला मुलायम नहीं बन जाता। ठीक है नहीं, ना तो इन कमबख्तों ने शमशान दिया किसी को, ना इन्होंने कब्रिस्तान दिया किसी को। से पानी में तैरता इनका वो हाल करेगी जब इनकी विदायगी होगी, तो हो सकता है इन पे ईंट और पत्थर बरसाए। अच्छा हैदराबाद देखिए, हमारे बाप दादाओं ने जो है समाजवादी को वोट दिया। हम अब जो 18 से 35 साल का युवा है वह सिद्धू में इसकी तरफ जाएगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अमित शाह कह रहे हैं दूरबीन लगा कर भी देखोगे तो गुंडे नजर नहीं आने के। हाँ भाई, दूरबीन लगा के वो देखेंगे तो उन्हें वाकई में गुंडे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि दूरबीन से जब इंसान देखता है तो अपने आप को थोड़ी देख सकता है, वो तो दूसरे आदमी को ही देखेगा। तो अपने आप को खुद नज़र नहीं आता ना, जिसके अंदर जो फॉल्ट होता है वो इंसान को कभी नज़र नहीं आता। तो वो तो दूरबीन लगा के कहीं पे भी देख लें। जब वो खुद बीजेपी की तरफ दूरबीन घुमाएंगे तो उन्हें दिख जाएगा कि खुद गुंडे और सरकार में सबसे बड़े भूमाफिया और जो सरकार चला के जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो खुद ही हैं। जी दादा, क्या नाम है? मेरा नाम शफीक अहमद। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आ सकती है? भाजपा की सरकार आनी चाहिए। भाजपा की सरकार, क्यों वजह उसकी? महंगाई ज़्यादा होगी, इतनी महंगाई ज़्यादा होगी। हाँ, होनी चाहिए। महंगाई कम है? महंगाई कम है अभी। कम है? हाँ, जब लोग जो होंगे भूखे ज़्यादा मरेंगे तो महंगाई अभी तो नजर आएगी। ये आपके हाथ में प्याज और लहसुन है, ये दिखाइए जरा, क्या भाव ला रहे हैं? ये प्याज 40 रुपए किलो। और ये 120 रुपए किलो। तो प्याज तो 80 और 100 बिक गए, आप 40 को ला रहे हैं, सस्ता तो हुआ है। ये गंदी प्याज है साहब, देखो गंदी वाली ला रहा है, सच्ची प्याज गुजारे के नहीं है। पहले 100 में खड़े हैं, अखिलेश यादव के गीत गा रहे हैं। कौन? ये लोग खड़े। हाँ तो ठीक गा रहा है, ठीक है, ये अखिलेश यादव भी अच्छा लग रहा है, सही कह रहे हैं। आप बीजेपी को कह रहे हैं। हाँ तो महंगाई अभी तो बढ़ेगी। सिलेंडर 1500 को होना चाहिए तो घटा रही है, और तेल पे घटा दिए 12। कहाँ घटा दी? 12 रुपए बढ़ा, 200 रुपए घटा है, 12 रुपए ये कहाँ घटे साहब? आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो आपकी सरकार है, आपको पता होगा क्यों पीछे सरकार है ना, घटा रही है। जी भाई ऐसा है कि सरकार तो आती रहती है। अब ये महंगाई जब तक ज़्यादा नहीं होगी है तो सरकार अच्छी नहीं चलेगी, बस बात खत्म। जी तो महंगाई घटा के। क्या नाम है? मेरा नाम राहत हुसैन फारूकी है। राहत हुसैन फारूकी। तो क्या लग रहा है आपको? भाई मुझे क्या लग रहा है, मैंने ये देखा कि कोरोना आया, ठीक है नहीं, कोरोना आने के बाद में हुआ क्या कि इन्होंने ये कहा कि 2017 में कि हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो हम क्राइम मुक्त सरकार देंगे, देश की जनता से इन्होंने वायदा कर लिया, ठीक है नहीं। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक देख लीजिए कितने जेलों में पड़े हैं बलात्कार में। सही बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है नहीं, इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के विधायक हैं, कितने जेलों में पड़े हैं। तो अच्छी बात है ना, क्राइम कम कर। नहीं, क्राइम कम नहीं कर रही है, इन्होंने क्राइम को पैदा किया है। तो अंदर भी तो वही डाल रहे हैं। नहीं, वो डाल रहे हैं, वो तो अपने आप को बचाने के लिए है, अपने आप को बचाने के लिए डाल रहे हैं। कोरोना आया, कोरोना काल में क्या हुआ, इन्होंने वायदा किया था कि शमशान चाहिए या कब्रिस्तान चाहिए आपको, ठीक है नहीं, ना तो इन कमबख्तों ने शमशान दिया किसी को, ना इन्होंने कब्रिस्तान दिया किसी को। से पानी में तैर रहे हैं, तमाम लाशें पानी में तैरती हुई दिखाई दी, कौवे खा रहे हैं, कुत्ते नोच के लेके जा रहे हैं। 22 का क्या माहौल है? 22 का माहौल जो है वो इनको पता हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नैतिकता की दुहाई देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, देश की जनता भूख से मर रही है। राशन भी तो दे रहे हैं फ्री। नहीं, उस एक आदमी को 5 किलो राशन देते हैं, ठीक है नहीं, एक आदमी यानी कि 5 किलो राशन में तेल भी चाहिए खाने के लिए, उसे घी भी चाहिए उसे खाने के लिए। जो 90 रुपए किलो तेल 6 महीने पहले बिक रहा था, वो आज 200 रुपए किलो देश की जनता खा रही है। क्यों खा रही है? इन्होंने 5 राज्यों में चुनाव लड़ा, 5 राज्यों में चुनाव लड़ा विधानसभा का, ठीक है नहीं, उसके लिए इन्होंने कंपनियों से पैसा लिया, वो पैसा सब खपा दिया और कंपनियों से कह दिया कि मन माने रेट जनता से वसूल कर लो। एक आदमी को 100 रुपये का राशन दे रहे हैं आप, उसको भी यानी कि गुणगान कर रहे हैं उसका, और देश की जनता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो 450 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर। हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ सर पकड़ के रो रही हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। फिर भी तो उन्होंने दिए थे ना कनेक्शन। कौन था? सारे लोहे में कनेक्शन पड़े हुए हैं,
वो कह रहे हैं महिलाएं कि हमारे आदमी की इतनी इनकम नहीं है, हम ये 1000 रुपये की गैस कहाँ से लें। आपने मीडिया में देखा होगा, कूड़े में पड़े हुए इनके कनेक्शन दिए हुए, और वो लकड़ियों पर रोटी हांडिया कर रही हैं हमारी माँ बहनें। अच्छा 22 में कौन लग रहा है, कौन बन सकता है? ये तो इनका ध्वस्त होने का टाइम आ चुका है। हमारे किसान नेताओं ने कह दिया कि 2-3 महीने के मेहमान हो, विदायगी हो गई है इनकी। बस इनकी विदायगी हो चुकी है और जनता इनका वो हाल करेगी। जब इनकी विदायगी होगी तो हो सकता है इन पे ईंट और पत्थर बरसाए। अच्छा हैदराबाद से वो आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। भाई उनका तो कोई, यानी कि वो तो इनके एजेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये खुल चुका है, ये कच्चा चिट्ठा खुल गया है इनका। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उन्हें एक वोट नहीं मिलेगा। जैसे अभी 6 महीने पहले बंगाल की जनता ने इल्ज़ाम लगा करके इन्हें वहाँ से नकार के भेजा है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, यहाँ ना आए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर ये 100 चक्कर नहीं, 1 लाख 1 करोड़ चक्कर लगा लें, देश की जनता को बहकाने का काम कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाने का काम कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए हमारे बाप दादाओं ने जो है समाजवादी को वोट दिया। हम अब जो 18 से 35 साल का युवा है वह सिद्धू में की तरफ जाएगा, जाहिर है। हाँ, वजह यह है कि मुसलमानों के लिए हक के लिए बोलते हैं, मुसलमानों के हक के लिए। अखिलेश यादव ने क्या बोला, तो मुस्लिम पार्टी कही जाती है। जब CA NRC का बिल असदुद्दीन साहब ने फाड़ा, जब वहाँ पर 3 तलाक का मसला आया संसद में, तो समाजवादी के सांसद कहाँ थे? 27 सांसद वहाँ मौजूद थे संसद भवन में, ठीक है। तो जब बिल आया 3 तलाक का, तो समाजवादी सांसदों ने एक ने भी साइन नहीं करा, सिर्फ जो उसका वो करा उसका तो असदुद्दीन साहब ने करा सिर्फ। हाँ, विरोध जो किया। अच्छा आपके बहुत सारे विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए विधायक भी थे, सांसद भी थे, ऐसा नहीं है कि किसी ने विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर ST हसन साहब, उन्होंने उसी वक्त उस बिल का विरोध किया था। उन्होंने उसको जो है कई जगहों से नकारा था। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम कोई साथ लेके चलेंगे। वो जब उनसे अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि जितने भी दल हैं, जितने भी छोटे दल हैं, जितने भी सारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के दल हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम करें, तो उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। नहीं। जब उन्होंने ये तो बात हो गई थी, असदुद्दीन साहब ने कहा जितने भी हमारे लिए कांग्रेस के वो बीजेपी के लिए बंद है, बाकी जितने भी अन्य दल हैं बाकी के लिए सबके दरवाजे खुले हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सामने उन्होंने शर्त रख दी है कि आप अगर हमारा मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनाइए आप, तो वो शर्त मानने को तैयार नहीं है। मतलब 20% वाला जो मुसलमान है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। 7% वाला यादव जो है मुल्ला, भाई 30 रुपये का रुमाल 20 रुपये की टोपी पहनने से कोई मुल्ला मुलायम नहीं बन जाता, ठीक है। नहीं, उनको अफ्तारी का और शहरी का टाइम भी नहीं पता होगा। 20 रुपये का रुमाल 30 रुपये की टोपी पहनने से, भाई उनको अफ्तारी और सहरी का टाइम नहीं पता, फिर भी वो उस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए इतना कर रहे हैं। तो वो चीज़, और मैं ये समझता हूँ मुसलमान और हिंदू की बात छोड़ के अगर हम विकास की बात करें, तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री मुझे ऐसा गिना दो अब तक जो काम अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक किया है, उसको इतने काम को गिना दो किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। ये बात तो बहुत आसान है। देखिए मुस्लिम जो समुदाय है वो बहुत वीक समुदाय है, वो बहुत सेंसिटिव समुदाय है। उस पर सब लोग ये कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है, मुस्लिम 1-2 जुमले बोल दो तो मुसलमान आपके हो जाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी मेरे हिसाब से उसी पोर्टफोलियो को लेके चल रहे हैं, उसी रोड पे चल रहे हैं कि मुसलमान तो एक लड्डू का वो है, मुसलमान को लड्डू खिला दोगे और काम हो जाएगा, मुसलमान के सामने ये कह दोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो काम हो जाएगा। अरे भाई सबसे ज़्यादा असदुद्दीन कौन, एक बात बता दो, बीजेपी जो है, बीजेपी के खिलाफ जिसने बोला, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो आम आदमी हो, इतने लोगों ने बोला बीजेपी के खिलाफ, उन सबको गायब करवा दिया गया, उन सबको उठवा लिया गया, उन पे धाराएं लगी हुई हैं, संगीन धाराएं लगी हुई हैं। एक ऐसे ही शख्स हैं, नहीं तो शायद आपको जानकारी पूरी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर और अकबर साहब पर सैकड़ों मुकदमे हैं, और अभी बाराबंकी में जो जनसभा हुई थी वहाँ भी उनको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, नहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा अगर दर्ज है भाई तो आपकी सरकार है, आप जेल में क्यों नहीं डालते हो?
बताओ आप आज एक मिनट उन्हें पता है ना क्या मेरे असदुद्दीन साहब के इतने पीछे बड़े बहुत बड़ा तबका मौजूद है। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा सियासी रहनुमा, मुसलमानों के इतने बड़े हमदर्द आजम खान साहब, जिन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने मुसलमानों के लिए, और मुसलमान ही नहीं कहूँगा मैं, हर तबके के लिए, हर समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, जौहर यूनिवर्सिटी। उस इंसान को झूठे 100-150 मुकदमों में जब बीजेपी सरकार जेल में डाल सकती है, तो असदुद्दीन ओवैसी के बहुत बड़े कहीं के वो हैं जो उन्हें नहीं डाल सकती। वो इतना तक तो गए नहीं। अभी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे समाजवादी पार्टी? बिल्कुल आवाज उठा रही है, सब हर जगह आवाज उठा रही है। समाजवादी पार्टी जितनी शिद्दत से समाजवादी पार्टी जितनी शिद्दत से जन्मदिन मनाती है अपने नेताओं का, अगर उतनी ही शिद्दत से आजम खान के लिए आवाज उठाई होती तो आजम खान बाहर होते। और आजम खान अंदर क्यों है? अखिलेश की वजह से, क्योंकि आजम खान ने अजीज कुरैशी साहब से वो पास कराई यूनिवर्सिटी, तो जो उनको खली अखिलेश यादव को कि मुसलमान एक मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी क्यों बना रहा, वो भी मुरादाबाद में, रामपुर में। तो अखिलेश यादव ने योगी जी सेटिंग करके उनको अंदर कर दिया आजम खां को, और खुद निकल गए। अब जब उनके ऊपर ज़मीन चोरी का, बकरी चोरी का, हम आजम खां को अपने लीडर मानते हैं, मुसलमान हैं, हम उनको लीडर मानते हैं, लीडर थे, लीडर हैं, लीडर रहेंगे आजम खां हमारे। तो अंदर क्यों हुआ? इस वजह से अंदर हुए कि उनको बकरी चोरी का मुकदमा हुआ, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ? ज़मीन कब्जा हुई, उस पर मुकदमा हुआ। तो जब ज़मीन कब्जा हुई थी तो उस वक्त समाजवादी सरकार थी, तो समाजवादी सरकार को नहीं दिखा कि ज़मीन कब्जा हो रही है, ठीक है, उस वक्त क्यों नहीं गए? बीजेपी की सरकार आते ही गए। आपने आजम खान की वजह से आपके ऊपर जो बी टीम का अटैक लग रहा है वो तो नहीं हटेगा ना, उसको हटाइए भाई। बी टीम बहुत से लोग बी टीम भी कहते हैं, बहुत से लोग सी टीम भी कहते हैं। अब जुबान है भाई, जुबान तो जुबान चलाने में टैक्स थोड़ी लगता। बी टीम भी कह दो, सी टीम भी कह दो, लेकिन बी टीम, लेकिन जो लोग बी टीम कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है जब अगर कोई बात करो तो उसकी दलील पेश करो, और जो कुरान में कहता अल्लाह ताला, जो दलील पेश न कर पाए वो जहन्नुम में पीप में जला जाएंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी आजम खान साहब के इतने हमदर्द हैं, इतने करीबी हैं, इतने वो चाहते हैं, उनकी पार्टी इतना चाहती है कि वो जेल से बाहर आ जाएं, तो उन्हें बैठना चाहिए था धरने पे। वो क्यों नहीं बैठे? इतने आप लोग, आपकी पार्टी अगर आजम खान साहब को अपना रहनुमा बता रही, सिर्फ कहने से कोई रहनुमा नहीं होता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। अगर आप बता रहे हो, अखिलेश यादव बता रहे हैं, अखिलेश यादव लड़े भी हैं, संसद में भी बोले हैं, हर जगह बोले हैं। वो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही, जहाँ पे मुद्दा रखने का होता है वो पार्टी बोलती है। दूसरी चीज़ कि समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी है, उनको और भी काम है। सबसे मेन चीज़ 2022 के चुनाव आ रहे हैं, हमें मेन चीज़ अपनी, और अगर आजम खान साहब को, अगर अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान साहब ने ज़मीन घेरनी होती, और अगर अखिलेश यादव ये सोचते कि आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसे तोड़वाओ, तो बनने ही नहीं देते। क्यों उन्हें 6 विभाग का मंत्री बनाया जाता? 7 विभाग थे उनके पास जब वो मंत्री थे, आज वो जेल में है। तो अगर सच बोलने वाला कि अगर इतनी बड़ी खता है, तो मेरे भाई जब एक समाजवादी का नेता ये कहता है मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकालकर बलात्कार किए जाएंगे, तो अखिलेश यादव उसको अपनी पार्टी में शामिल क्यों करते हैं? और अबू आसिम आज़मी उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और महाराष्ट्र चलकर यूपी आते हैं, मुरादाबाद आते हैं, यहाँ पर आके कहते हैं जिसको मुसलमान लीडर चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। अब पाकिस्तान पहले बीजेपी भेजती थी, अब मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का काम समाजवादी ने स्टार्ट कर दिया है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये सामने रख दिया था कि जो भी जिस भी नेता के झोली में दाग है, उस पर मुकदमा है, उनको नहीं लिया जाएगा। तो 2012 में जब उन्होंने टिकट दिए थे, मुलायम सिंह यादव ने, जब भी ये प्रायोरिटी थी समाजवादी पार्टी की कि किसी भी नेता को जिसके ऊपर मुकदमा है उनको नहीं लिया जाएगा। तो मेरे भाई एक आदमी ये कहता है कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों में से निकाल कर रेप किए जाएँ, तो आप उसको पार्टी में शामिल क्यों करते हैं? पार्टी में देखिए, पार्टी एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी जनाधार पार्टी है, और 2017 में भी अखिलेश यादव ने जिनको टिकट दिए थे उसमें एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कोई मुकदमे हो। अतीक अहमद साहब को भी हटा दिया गया था, अतीक अहमद को भी हटा दिया गया था, और भी जितने जो आरोपी हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनको पार्टी में नहीं लिया गया था। अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि न्यूज़ पे भी कहा था, हर जगह कहा था कि किसी भी आरोपी को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। तो भाई उसको क्यों ले लिया आपने पार्टी में? इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी जगह जो है आप आते हैं अबू आसिम आज़मी मुरादाबाद, वो कहते हैं ये वाली बात कि जिसको मुसलमान लीडर चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। अब पहले बीजेपी करती थी, अब वो करती है। हिंदू मुस्लिम के इलेक्शन
नहीं देखिए बदलता। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इतना माहौल बीजेपी ने घोल दिया है। पहले आप देखते थे कि चुनाव पहले ऐसे नहीं होते थे। पहले चुनाव होते थे विकास के आधार पर, पहले चुनाव होते थे कि किसने कितना काम करा है। अब चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में हो रहा है, ये फैक्ट है। आपके नेता भी नहीं किया, नेता ने भी क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी, शमशान घाट नहीं बन रहा। देखिए ऐसा है, हमें ना कब्रिस्तान चाहिए, हमें ना शमशान चाहिए, हमें चाहिए बेहतर शिक्षा। आपके नेता ने आपको कब्रिस्तान तो दिया ना। हमारे नेता कोई नहीं है, हम एक जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कायदे की बात पे उठा रहे हैं, जिस इंसान ने काम किया है उसके बेस पे उठा रहे हैं। हमारा नेता वो है जो हमारे लिए हमें राशन दे, हमारा नेता वो है जो गरीब लोगों को सहारा दे, हमारा नेता वो है जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, हमारा नेता वो है जो पेंशन दे, जो गरीब विधवा। नरेंद्र मोदी देते रहे, कहाँ दे रहे हैं भाई? देखिए 500 रुपये महीने में डाल रहे हैं। देखिए भाई ऐसा है, आज आप देख रहे हैं पेट्रोल के प्राइस कितने हैं, 107 रुपये, 108 रुपये। और दूसरी चीज़ अभी आपने देखा है कि सज्जन आए थे, उनके हाथ में प्याज की थैलियाँ थी, उन्होंने बताया कि मैं 40 रुपये ला रहा हूँ प्याज। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले प्याज का कोई वैल्यू ही नहीं थी, 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो प्याज बिक रही थी। आज वो 40 रुपये किलो वो वाली है जो आप छिलका उतार के सड़ी हुई प्याज है बिल्कुल। 80 रुपये किलो थोड़ी उससे और एवरेज है। 120 रुपये किलो प्याज वो है जो आप सही खा सकते हो। हाईवे पे भी तो आप ही चल रहे हैं ना, अन्य जैसे जो 4 घंटे का रास्ता हुआ करता था, आप 1.5 घंटे में तय करते हैं। नहीं तो डेढ़, तो कहीं ना कहीं असर दिखेगा। नहीं असर दिखेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश का रहनुमा हो या हिंदू हो, हमें कोई परेशानी नहीं, योगी आदित्यनाथ से हमें कोई परेशानी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी से या किसी भी लीडर से। हमें जो मेन मुद्दा जो हमारा है वो है बेहतर शिक्षा का। बेहतर शिक्षा होनी चाहिए हमारे पास रहने के लिए, काम करने के लिए रोज़गार होना चाहिए। सबसे मेन उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। कहीं 4 लाख से ज़्यादा नौकरी दी। कहाँ दी, किसको दी भाई? मुझे एक आदमी दिखा दो। बैनर पोस्टर तो लगा है। बैनर पोस्टर से क्या होता है? आज मैं यहाँ लगा दूं कि मैंने 10 करोड़ रुपए बांटे जनता को, उससे क्या हो रहा है भाई? आप जब तक ज़मीनी स्तर पे कोई योजना नहीं दोगे, जब तक आप ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं करोगे, एक समुदाय विशेष के लिए काम करोगे, इनके जो है वो बने हुए हैं, कार्यालय बने हुए हैं, वहाँ पे आप कोई मुसलमान जा नहीं सकता, कोई मुसलमान कोई बात नहीं रख सकता। आज यूपी की पुलिस आप देख रहे हैं कितने गुंडा राज चल रहा है यूपी में। यूपी की पुलिस कहीं पे किसी मुसलमान के ऊपर मुकदमा हो जाए, 2 मिनट उसे घर से उठा लेगी, ले जाएगी, प्रताड़ित करेगी। ये सरकार, कुल मिला के सरकार एक समुदाय की, जाहिर सी बात है, एंटी है। इस सरकार ने उस समुदाय को टारगेट किया है।